आपका दिमाग अगर उतना तेज होता, अगर आपको खेला करने आता, तो जब खेला करने का आप अपने पिता का रसूख का फायदा उठा करके खेला करने जब क्रिकेट टीम में गए थे तो आप वहीं पास कर जाते। लालू प्रसाद यादव के 9वीं फेल बेटा तेजस्वी यादव जी जब निकलते हैं यात्रा पर तो उनकी रैलियों में भीड़ तो नदारत रहती है, लेकिन जब कार्यकर्ताओं की भीड़ होती है तो उनके कैमरे उसको कैप्चर कर सहारा लेकर के, जंगल राज का सहारा लेकर के अगर कोई युवराज आकर के डिप्टी सीएम बन भी जाएगा तो बहुत जल्दी सत्ता, जब दो सीएम के बेटा हो करके भी आपको पढ़ने के लिए भेजा गया तो आप 9वीं में ही खेला करके पास हो जाते। फेल के वहां से सोच सकते हैं कि आप राजनीति में पास कर जाइएगा। आपके पिताजी के सत्कर्मों का नतीजा है कि आपको आज राजनीति में जगह मिल। देहात में वो कहावत है कि मूस मोटैहन तो लोरहा होइहन, ठीक वही बात है बिहार की राजनीति में। समझना चाहिए कि जिस बिहार का पहला मुख्यमंत्री ही पीएचडी थे, जिस बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह मिले थे, तो जात पात का सहारा लेकर के, जंगल राज का सहारा लेकर के अगर कोई युवराज आकर के डिप्टी सीएम बन भी जाएगा तो बहुत जल्दी सत्ता से बाहर भी हो जाएगा। उसके बाद जब वो सत्ता से बाहर हो जाएगा तो क्या करेगा कि चौबे जी निकलेगा छब्बे बनने, दूबे बन के लौटेगा। तो वही चीज तेजस्वी यादव के सामने हो रहा है। सत्ता से बाहर निकल होने के बाद लगातार वो रैली कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं और उनकी यात्राओं में भीड़ नदारत हो रही है। जब वो मोतिहारी आए थे तो दूसरे मीडिया को गोदी मीडिया कहने वाले बिकी हुई पत्रकारिता के लुटियंस मीडिया वालों ने दिखाया कि तेजस्वी यादव की रैलियों में बहुत भीड़ थी। तो फिर ये जो अभी आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर चल रहा है, ये तेजस्वी यादव की ही रैली की तस्वीर है। अब ये बिहार के जिस जिले से ये तस्वीर आई है वहां पर आप पता कर लीजिए, और मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि ये तस्वीर कोई फर्जी नहीं है, बल्कि इस तस्वीर को आज तक के रीजनल चैनल बिहार तक पर भी दिखाया गया है। ये ओरिजिनल तस्वीर मेरे सामने आई है, बिहार तक पर भी इसको दिखाया गया है और ये तस्वीर बिल्कुल सही है कि तेजस्वी यादव के रैलियों में कोई भीड़ नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव को समझना चाहिए कि अनुकंपा पर मिली हुई राजनीति के ऊपर अपना दिमाग आप मत लगाइए। आपका दिमाग अगर उतना तेज होता, अगर आपको खेला करने आता, तो जब खेला करने का आप अपने पिता का रसूख का फायदा उठा करके खेला करने जब क्रिकेट टीम में गए थे तो आप वहीं पास कर जाते, वहीं खेला कर रहे होते। तो वहां तो कर गए आप फेल। जब दो सीएम के बेटा हो करके भी आपको पढ़ने के लिए भेजा गया तो आप 9वीं में ही खेला करके पास हो जाते, तो वहां भी आप कर गए फेल। तो कहने का अर्थ यह है कि जब आप 9वीं फेल किए, क्रिकेट फेल किए, तो कैसे सोच सकते हैं कि आप राजनीति में पास कर जाइएगा। आपके पिताजी के सत्कर्मों का नतीजा है कि आपको आज राजनीति में जगह मिल गई है। हालांकि कोर्ट तो सत्कर्म नहीं, उनके कुकर्म कहते हैं। कोर्ट के द्वारा वो एक घोषित अपराधी हैं, वो एक पंजीकृत अपराधी है, एक रजिस्टर्ड क्रिमिनल है, वो एक सजाए याफ्ता मुजरिम है। तो एक सजाए याफ्ता चारा चोरी के मामले में सजाए याफ्ता मुजरिम लालू प्रसाद यादव के 9वीं फेल बेटा तेजस्वी यादव जी जब निकलते हैं यात्रा पर तो उनकी रैलियों में भीड़ तो नदारत रहती है, लेकिन जब कार्यकर्ताओं की भीड़ होती है तो उनके कैमरे उसको कैप्चर करते हैं और उसको खूब दिखाते हैं। लोगों को समझना चाहिए तेजस्वी यादव को कि जब भीड़ नहीं जुट रही है और शक्ति के साथ पेश आइए, अपने पिताजी वाला गुण लाइए कि उनके एक हुंकार पर पटना पूरा जाम हो जाता था। आप कितना भी चिल्ला रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आप लालू यादव के बेटा हैं। आप लालू यादव तो है नहीं, आपको तो अनुकंपा की राजनीति मिली हुई है। दूसरी बात ये कि जब रैलियों में भीड़ नहीं दिख रही है, जब रैलियों में भीड़ नदारत है, तो आपको क्या जरूरत है अपनी बिकी हुई मीडिया के द्वारा भारी भीड़ दिखाने की। सच्चाई तो ये है कि आप रोड शो निकलते हैं करने तो एक भी व्यक्ति नहीं उसमें है, एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है, पीछे सारा खाली रहता है, आगे का जो 500,000 लोग होते हैं उसको लाखों की भीड़ आप बताते हैं। तो ये बंद करना चाहिए और तेजस्वी यादव जी को अब मान लेना चाहिए कि अनुकंपा की राजनीति का अब समय जा रहा है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, परिवारवादियों की राजनीति का अब अंत हो रहा है और अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि राजा वही बनेगा जिसमें मेरिट होगा, जिसमें योग्यता होगी और वो अपने दम से अपनी पहचान बनाएगा। वही व्यक्ति चाहे किसी भी क्षेत्र में हो राजा बनने का काम या प्रजा के रूप में भी सम्मान पाने का काम करेगा। जय हिंद, जय